हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा एक वीडियो हो चुका है जो कि था सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें हमने थ्योरी भी पढ़ी थी और इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़े थे जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए थे। तो दोस्तों, ये वाला जो हमारा सेकेंड वीडियो रहेगा, इसमें हम जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे और किसके साथ, बिल्कुल मॉडिफाइड नोट्स के साथ। ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं आपके बेनिफिशियल के लिए, तो इन नोट्स से हम पढ़ेंगे। उसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे जिससे आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी का जो सभ्यता का समय था वो था 2500 BC तक का समय था सिंधु घाटी सभ्यता का। BC और AD मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा BC और AD आखिर में होता क्या है। तो BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। ठीक है, तो ये जो वैदिक काल है, जस्ट मिनट मैं इसको कर लेता हूँ मेरे को साइड में। ये जो वैदिक काल है, ये वाला वैदिक काल, इसका समय माना गया है 1500 से 600 BC। जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले तक का ये समय हमारा वैदिक काल माना गया है। तो वैदिक काल में हमारे एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे हम। फालतू को हमको नॉलेज नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम में हम वही अटैम्प्ट कर पाएंगे जो हमको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो देखिएगा, जो बेसिकली वैदिक काल है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। जस्ट मिनट में हाईलाइटर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिएगा, पहला तो था 1500 से 1000 BC तक, इसको हम बोलते थे ऋग्वैदिक, मतलब ऋग्वैदिक काल बोलते थे, जिसको अर्ली वैदिक काल भी इंग्लिश में कहा जा सकता है। और एक होता है 1000 से 600 BC, इसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक काल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि झंत अवस्था किताब, कौन से वाला, ये झंत अवस्था किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये ईरानों के द्वारा लिखी गई थी। ये भी आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से जो SSC की एग्जामिनेशन है वहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लेकिन RRB की एग्जामिनेशन में भी कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है नदियों के नाम। तो देखिए, बेसिकली हमारे पास 7 नदी है। कौन कौन सी? एक है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, घाघरा और सरस्वती। ठीक है, तो अब हमारे एग्जामिनेशन में ये जो नदी है ये तो हमारा हिंदी नाम है, इनका कौन सा नाम पूछ लेता है? संस्कृत नाम, या वेदों के अनुसार इन नदियों को क्या कहते हैं। तो ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिएगा, हम देखते हैं वेदों के अनुसार इन नदियों को याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। जस्ट मिनट में इसको रफ कर लेता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको हिंदी में ये क्रम याद रखना होगा। कौन सा? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, घाघरा, सरस्वती। कौन सा? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, घाघरा और सरस्वती। अगर आपको हिंदी में ये क्रम याद हो जाएगा तो संस्कृत में मैं आपको इजीली याद करवा दूंगा। देखिएगा, संस्कृत के लिए आपके पास ट्रिक है, आपको याद रखना है वी अ प वी, बस इतना याद रखना है। देखिएगा, तो वी से बनेगा, मैं कलर कर लेता हूँ चेंज। वी से बनेगा हमारे पास, इसको ऊपर कर लेते हैं अपन और छोटा कर लेते हैं। वी से बनेगा वितस्ता। क्या बनेगा? वी से बनेगा वितस्ता, जो कि ये हमारे पास यहाँ पे बना है। अ से बनेगा असिकनी, जो कि यहाँ पर है। प से बनेगा पृश्नी और फिर वी से बन जाएगा विपाशा। तो 4 नदियों का नाम तो आपको याद हो जाएंगे। कौन कौन से? झेलम, चिनाब, रावी व सतलज, जो कि ट्रिक हो जाएगी वी अपवी। ठीक है, अब उसके बाद अगला आता है सतलज नदी। सतलज की होती है सुतुद्री, तो एस और एस से चालू हो रहा है, तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं, सतलज का सुतुद्री। उसके बाद घाघरा का आपको याद करना पड़ेगा, वो होगा द्रसडावटी। और सरस्वती का नाम सरस्वती था पहले। ठीक है, तो हमको क्या करना है? देखिएगा, हमको एक ट्रिक लगानी है, वो है वी अपवी। वी से हमको याद हो जाएगा झेलम का वितस्ता, अ से याद हो जाएगा असिकनी, जो कि चेनाब का रहेगा, प से फिर पृश्नी रावी का, और फिर विपाशा। फिर सतलज का तो स से चालू होता है, तो हम याद रख लेंगे सुतुद्री, और घाघरा का याद रख लेंगे द्रष्टावटी, और फिर सरस्वती का नाम सरस्वती होता है। तो आपको सबसे पहले हिंदी का सीरियल याद करना होगा, जो कि होता है झेलम, चिनाब, रावी व सतलज, फिर घाघरा और सरस्वती। उसके बाद आपको ट्रिक लगा देनी वी अपवी। होप्स हो कि आपको आ गया होगा याद, होप्स हो कि आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो आप इनको देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप आगे हम जो PY को क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो हमारे एग्जाम है उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं।
एक तो पूछ लेता है कि जो ऋग्वेद में है 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। तो आपको याद रखना जो 9वां मंडल है वो भगवान सोम को समर्पित है। किसको? भगवान सोम को। और एक और पूछ लेता है तीसरा मंडल कौन सा। नोट्स में थोड़ी राइटिंग ऐसी है क्योंकि मेरे पास बहुत पुराना नोट्स रखे हुए थे, तो मैं उन्हीं को मॉडिफाई करके बता रहा हूँ आपको। जो तीसरा मंडल है वो सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, तो हमको दो चीज़ें याद रखनी। एक तो 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। और जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल सावित्री या सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, ये चीज़ याद हो गई। तो अब जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो वैदिक काल है वो दो भागों में डिवाइड है। एक तो ऋग वैदिक काल जिसको हम अर्ली वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है लेटर वैदिक काल, तो हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों जो ऋग वैदिक काल था उसमें जो सभी ऋग्वेद से संबंधित और नदियों से संबंधित जानकारी हमको मिली थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें क्या हुआ था, उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, उसमें हुई थी आयरन की खोज। जी हाँ, लोहे की खोज जो हुई थी वो वैदिक काल में, किसके वैदिक काल में हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम वहीं से देख लेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा वेदों के बारे में आप ध्यान रख लीजिए। मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख दिया है, शायद आपको राइटिंग समझ में नहीं आया, मैं कर लेता हूँ एक बार जूम। देखिएगा हमारे पास बेसिकली 4 वेद होते हैं, इतना सा ध्यान रख लिया। एक होता है ऋग्वेद, एक होता है यजुर्वेद, एक होता है सामवेद और एक होता है अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे पहले वेद आया था, ऋग्वेद आया था, उसके बाद यजुर्वेद आया था, फिर सामवेद आया था, फिर अथर्ववेद आया था। तो लास्ट वाला जो चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद है। तो कभी कभी यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन वेदों में कौन कौन से हमको जानकारी मिली है। तो देखिएगा जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं भैया उनको हम बोलते हैं रोत। क्या बोलते हैं? होरोत। आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, रोत बोलते हैं। शायद मेरे को भी ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रही है, रोत बोलते हैं इसको ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले को। अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें 1028 सूक्त होते हैं। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितने? 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या होते थे, ज्ञान से संबंधित जितनी भी बातचीत होती थी वो हमारी ऋग्वेद के अंतर्गत आती थी। उसके बाद आता है यजुर्वेद। तो ये कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि वह कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों, जिसमें गद्य व पद्य दोनों है, तो वो हमारा वेद होगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या है, गद्य व पद्य दोनों है हमारे। उसके बाद आता है, और यजुर्वेद किससे संबंधित है, ये संबंधित है औषधि। किससे? जो औषधि रहती है ना हमारी जड़ी बूटी, उनसे संबंधित है यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद आता है सामवेद। तो सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। किससे? संगीत से। ठीक है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि सामवेद में किसका? संगीत का वर्णन होता है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे पुराना, मतलब सबसे चौथे नंबर का वेद है, सबसे नया आया है। और ये जो है ये जादू टोना से संबंधित है। किससे संबंधित है? जादू और टोना से संबंधित है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 4 वेद याद रखने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर ध्यान रखना है कि ऋग्वेद जो था वो संबंधित था हमारे ज्ञान से संबंधित, इसमें 1028 सूक्त है। उसके बाद यजुर्वेद जो था वो संबंधित था, किससे संबंधित था? वो जड़ी बूटियों से संबंधित था। इसमें गद्य व पद्य वाला भी इसको वेद कहा जाता है। उसके बाद सामवेद जो होता है वो संगीत वाला वेद रहता है। और उसके बाद अथर्ववेद जिसमें जादू और टोना होता है वो अथर्ववेद होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये हमारा वैदिक सभ्यता हो गई कंप्लीट। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, कि कहाँ से, एक तो बुद्धिज्म में से क्वेश्चन बनते हैं और एक अगला होगा जैनिज्म। कहाँ पे होगा? हाँ, जैनिज्म। ये जैनिज्म, इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट से आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं अच्छे से इनको डिफाइन कर दूंगा। तो चलिए, अब हमारा वैदिक काल पूरा हो गया। अब हमारा पास स्टार्ट होता है बुद्धिज्म, मतलब बुद्ध। ठीक है, तो बुद्ध सभ्यता हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हम वही पढ़ेंगे। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आपको कि हमको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि हमको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो जो इनका समय माना जाता है वो माना जाता है 563 BC से 483 BC तक इनका समय माना जाता है। ठीक है, मतलब जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म हुआ था 563 BC में और उनकी डेथ हुई थी 483 BC में, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। ठीक है, ये आपको, अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता वाला वीडियो देखा होगा तो BC वाला, तो आपको कंसेप्ट क्लियर ही होगा। बात करते हैं कि जो बुद्ध धर्म है इसकी स्थापना करी थी, वो करी थी गौतम बुद्ध ने। किसने करी थी? गौतम बुद्ध ने। इनका जन्म हुआ था 563 BC में और मृत्यु हुई थी 483 BC में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद
इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पे होता है? लुम्बिनी, नेपाल में। मैं इसको एक बार और झूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में, और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, जो कि है बिहार में। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, इसको कपिल वस्तु भी बोल सकते हैं, और ये है नेपाल में, और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, जो कि है बिहार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये जो जो चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से छोड़ना ही नहीं है क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी यहाँ पे। उसके बाद जो फादर है, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, और जो इनकी माताजी है उनका नाम था महामाया। क्या नाम था? माताजी का नाम था महामाया, ठीक है। अब उसके बाद इनकी एक दाई माँ थी। कौन थी दाई माँ? उनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। और उनकी एक वाइफ थी, वाइफ का नाम था यशोधरा, और बच्चे का नाम था राहुल। शायद आपको याद नहीं हुआ होगा, गिच पिच हो गया होगा, लेकिन देखिए मैं एक बार और डिटेल में बता देता हूँ। बुद्ध धर्म है, उसकी स्थापना करी थी गौतम बुद्ध ने। जस्ट अ मिनट। जो बुद्ध धर्म है उसकी स्थापना करी थी गौतम बुद्ध ने। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी, जो कि है नेपाल में। इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर, जो कि है बिहार में। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पिताजी का नाम था शुद्धोधन, माताजी का नाम था महामाया। एक इनकी दाई माँ थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था यशोधरा, और एक इनका बेटा था जिनका नाम था राहुल, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो गौतम बुद्ध घर छोड़ के किसके लिए जाते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो घर छोड़ना को क्या बोला जाता है? तो घर छोड़ना को बुद्ध, जो बुद्धिस्ट में रहते हैं उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। आपको ध्यान रखना है महाभिनिष्क्रमण, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है कि जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने अपना घर छोड़ा था, और कितनी आयु में? 29 की आयु में। 29 की आयु में उन्होंने क्या कर दिया था? अपना घर छोड़ दिया था। तो घर छोड़ने को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। पहले गुरु थे दोस्तों, वो थे आलार कलाम, जो थे इनके पहले गुरु थे, और जो इनके दूसरे गुरु थे उनका नाम था रामपुट्टा जी। उनका क्या नाम था? रामपुट्टा नाम था। अब उसके बाद इन्होंने जो निरंजना नदी है उसके किनारे जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे इन्होंने क्या करी थी? प्रार्थना करी थी। मतलब जो इन्होंने तपस्या करी थी ना, वो निरंजना नदी जो है उसके किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने प्रार्थना करी थी, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में जो उपदेश देते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। किसको बोलते हैं? उपदेश देने को। जैसे उन्होंने घर छोड़ा था तो उसको हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसी तरह अगर वो किसी चीज़ को ज्ञान देते हैं तो उसको हम बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, उसको बोला जाता है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने जो अपना पहला उपदेश है वो दिया था सारनाथ के अंदर, जी हाँ। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो वो दिए थे श्रावस्ती, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो वो दिया था सारनाथ के अंदर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर। अब जो इनकी पहली महिला शिक्षिका जो थी वो कौन थी? जिन्होंने इनको पहले पढ़ाया था, वो थी प्रजापति गौतमी। और मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया कि प्रजापति गौतमी इनकी क्या थी? दाई माँ थी। तो यही इनकी क्या थी? पहली शिक्षिका थी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं उनको मार्क कर देता हूँ एक बार, देखिएगा। आपको एक तो महाभिनिष्क्रमण का ध्यान रखना है कि घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिया था, और पहली महिला शिक्षिका इनकी प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। और उसके बाद जो उपदेश देने को यहाँ पर धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत सारा बनता है कि बौद्ध धर्म के 3 पटक बताइए, उनका नाम क्या है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में जो होते हैं बेसिकली जो ग्रंथ है, ये क्या है? पटक का मतलब होता है ग्रंथ। जैसे हमारे इसमें रामायण हो गई, महाभारत हो गई, कुरान हो गई, और ऐसे ही बाइबल हो गई, ऐसे ही ग्रंथ है। ये कौन से ग्रंथ है? ये विनय पटक, सूत पटक और अभिधम पटक, ये जो है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म में टोटल कितने ग्रंथ हैं? तो वो है 3, जिनको हम बोलते हैं त्रिपटक। और ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए। तो ठीक है, अब हमको याद करना है कि कौन कौन से ग्रंथ है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो जस्ट मिनट, हाँ,
देखिएगा, पहला है विनय पटक, दूसरा है सूत पटक और तीसरा है अभिधम पटक। एक बार वो बताता हूँ, पहला है विनय पटक, दूसरा सूत पटक और तीसरा है अभिधम पटक। जो विनय पटक है उसको लिखा है उपाली ने। किसने लिखा है? उपाली ने। जो सूत पटक है उसको लिखा है आनंद ने, और जो अभिधम पटक है, मैं इसको कर लेता हूँ साइड में, जो अभिधम पटक है उसको लिखा है मोगली पित्ता तीशा ने। तो अगर आपसे ये दोनों याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अभिधम पटक को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पूछ लेता है कि अभिधम पटक किसने लिखा है, तो वो लिखा है मोगली पुत्ता तीशा ने अभिधम पटक लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। काउंसिल हुई, तो अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए ट्रिक मैंने यहाँ पे उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बना रखी, जो है RVP क्या है, RVP और K। आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो ठीक है, R से क्या बन जाएगा? देखिएगा, R से बन जाएगा राजगृह, जो कि हमारा बिहार के अंदर है। राजगृह कहाँ के अंदर है? तो पहली सभा हुई बुद्धिस्ट काउंसिल की बिहार में, राजगृह में। V से बन जाएगा वैशाली में, P से बन जाएगा पाटलिपुत्र में, और K से बन जाएगा कश्मीर में। तो आपको क्रम याद रखना क्या? RVPK। ठीक है, अब जो है राजगृह में हुई उसको किसने होस्ट किया था? तो वो किया था अजातशत्रु ने। यहाँ पे लिख रखा मैंने, और यहाँ पे बड़े अक्षर में भी लिख रहा है अजातशत्रु। उसके बाद जो वैशाली में हुई वो किया था कालाशोक ने। उसके बाद जो पाटलिपुत्र में हुई वो अशोका ने किया था, और उसके बाद जो कश्मीर में हुई वो किया था कनिष्क ने। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो क्या है, सबसे पहले तो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का बताइए क्रम। तो क्या होता है? RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। राजगृह में किसने किया? तो वो किया अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर पाटलिपुत्र में किया अशोक ने, और कश्मीर में किया कनिष्क ने। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है, वो पूछ लेता है उनके CM बता, उस समय सभापति कौन था, तो ये भी पूछ लेता, तो वो भी हमको ध्यान रखना है। तो राजगृह में था महाकश्यप, सभाकामी, तिष्या और वसुमित्रा। आप ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। क्या याद रखना है? महाकश्यप, सभाकामी, तिष्या और वसुमित्रा। महाकश्यप, सभाकामी, तिष्या, वसुमित्रा। ठीक है, तो ये हमारे सभापति रह गए, और जो राजा थे वो थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोका और कनिष्क। आप एक दो बार देखेंगे, लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बौद्ध धर्म खत्म होता है। उसके बाद हम चलते हैं जैनिज्म के ऊपर। ठीक है, जैनिज्म से हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं जैनिज्म से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों जो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म के बाद आया है। के पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजितनाथ, तीसरे थे संभवनाथ और चौथे थे पार्श्वनाथ। डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि फैक्ट है, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमको जो बेसिकली पढ़ना है वो किसके बारे में? एक तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के बारे में पढ़ना है, और एक 24वें के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो पार्श्वनाथ जी थे उनके पिता का नाम था अश्वसेना, जो कि काशी के राजा थे, और जो उनकी माता जी का नाम था वामा देवी। ठीक, ये याद रखो। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो महावीर स्वामी जी से बनते हैं, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो हमको महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो महावीर जो स्वामी है इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। कहाँ पर? कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। कर लेते जूम इसको। हाँ जी, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, माताजी का नाम था त्रिशला। याद करना पड़ेगा आपको। जो लिच्छवी की क्या थी? प्रिंसेस थी। इनकी जो पत्नी उनका नाम था यशोदा। जो बेटी है उनका नाम था प्रियादर्शन और अनुज। एक इनका शनिल था, जिसको हम हिंदी में बोलते दामाद, वो था जामाली। ठीक है, तो आपको याद रखना है। एक तो जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उनके बचपन का नाम है वर्धमान, पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, माताजी का नाम है त्रिशला। जो उनकी वाइफ है उनका नाम है यशोदा। जो उनकी डॉटर है उनका नाम है प्रियादर्शन या अनुज, और जो उनका सन इन लॉ था, मतलब जो दामाद, उनका नाम है जामाली। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, करते हैं इसको भी झूम। देखिए, जिस तरह बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। तो इसमें बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? केवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केवल्य। ये किसमें बोलते हैं? जैन धर्म में। ठीक है, अब उसके बाद जैसे बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे पवित्र, वो कौन से थे? त्रिपटक थे ना, विनय पटक, सूत पटक, अभिधम पटक। इसी तरह जो जैन धर्म है इसके भी 3 ग्रंथ है, उनको हम बोलते हैं त्रिरत्न बोलते हैं। उसमें त्रिपटक बोलते थे, इसमें बोलेंगे त्रिरत्न। एक है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, याद रखना आपको। अब जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी बिहार में, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ग्राम वैशाली में, और इनकी मृत्यु हुई पावापुरी बिहार में। ठीक है,
अब उसके बाद बात करते हैं जो जैन धर्म है, बेसिकली दो टाइप के हमारे पास जैन साधु देखे जाते हैं, एक तो दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर। दिगंबर जो रहते हैं वो रहते हैं विथआउट क्लोथ्स, मतलब कपड़े नहीं पहनते। जो श्वेतांबर रहते हैं वो क्या करते हैं, वाइट कपड़े पहन के रखते हैं। तो जो दिगंबर थे उनका जो नायक था, मतलब जो लीडर था वो था भद्रभाहु, और जो श्वेतांबर थे उनका जो लीडर था वो था स्थूलभद्र, और भद्रभाहु ने कल्पसूत्र नामक किताब भी लिखी थी। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो जैन धर्म के ग्रंथ रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। और ये भी कौन सी भाषा में लिखे गए, ये लिखे गए पाली भाषा में। ठीक है, अब जैसे जो बौद्ध धर्म है उसमें कौन सी 4 काउंसिल हुई थी, जो मैंने बताया था आरवीपी के, आपको बताया था ना। तो इसी तरह जो जैन धर्म है इसमें कौन सी 2 काउंसिल हुई है, पी और वी। सिर्फ आपसे याद रखना है, पीवी से 2 काउंसिल हुई सिर्फ जैन धर्म की। पहली तो हुई पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई वल्लभी, जो कि है गुजरात में। तो पहले पाटलिपुत्र में हुई, वो करवाई स्थूलभद्र ने। और स्थूलभद्र कौन था, वो था श्वेतांबर, जो अभी मैंने बताया ना, ये स्थूलभद्र था जो श्वेतांबर को मानने वाला था, स्थूलभद्र। ठीक है, अब उसके बाद जो वल्लभी गुजरात में करवाई वो करवाई देव रिद्धिमानी ने, वल्लभी गुजरात के अंदर करवाई। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा वैदिक सभ्यता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हमने कवर कर लिए। अब चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं और वीडियो को एंड करते हैं।